अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। माफी मांगो भाई साहब से, मैंने कहा माफी मांगो। देख रहे हो तुम इसके अंदाज, कितनी बदतमीज और बदलिहाज हो गई है ये। मैं इसीलिए इसे यूनिवर्सिटी भेजने के हक में नहीं था। अभी तो डॉक्टर बनी नहीं है तो इसके दिमाग ऐसे हो गए। कल को तो पता नहीं हमारे साथ क्या सुलूक करेगी। अरे भाई, हर एक मेरी शमीम की तरह सुलझा हुआ और समझदार नहीं होता। मैं तुम्हें समझा रहा हूं मुनव्वर, कंट्रोल करो इसे, वरना कल को तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। भाई साहब, अब बच्ची है, जज्बाती हो गई, गलती हो गई उससे। मैं माफी मांगता हूं उसकी जगह। प्लीज आप उसे माफ कर दें, मैं समझाऊंगा खुद उसे। शमीम प्लीज तुम भी उसे माफ कर दो। बहुत शर्मिंदा किया तुमने भाई साहब के सामने, कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अरे इस कदर बदतमीजी की है। मैंने तुम लोगों के साथ कभी सख्ती नहीं की, हर ख्वाहिश को पूरा किया है, और तुम ये सिला दे रही हो अपनी बाप की मोहब्बत का। ये किस किस्म की मोहब्बत है अब्बू, जो ताया अब्बू के आते ही कहीं दूर जाके खड़ी हो जाती है? उनके सामने तो आपको कुछ भी याद नहीं रहता, सब कुछ भूल जाते हैं आप। जिस तरह ताया अब्बू शमीम बाजी की हिमायत करते हैं सबके सामने, आपने तो कभी हमारा साथ नहीं दिया। अच्छा, मैंने साथ नहीं दिया? भाई साहब की मुखालफत के बावजूद मैंने तुम्हारा मेडिकल में एडमिशन कराया। भाई साहब ने इतने अरसे बात नहीं की, फोन तक नहीं उठाया मेरा, और ये सब कुछ मैंने क्यों बर्दाश्त किया? क्योंकि उसमें तुम्हारी खुशी शामिल थी, और तुम अब भी बाप की मोहब्बत पे शक कर रही हो। भाई साहब की इज्जत एहतराम अपनी जगह, लेकिन मैंने आज तक तुम लोगों के साथ ज्यादती नहीं की, और ना ही करूंगा। और सायरा के लिए मैं अच्छा ही सोचूंगा ना। और ये बात गलत है कि जो बात तुम्हें समझ नहीं आ रही वो बुरी है। माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और बदले में वो क्या चाहते हैं? सिर्फ यही कि औलाद उनकी इज्जत करे, उनसे मोहब्बत करे। सायरा बेटा, तुम खुद बताओ, मैं तुम्हारे साथ कभी गलत कर सकता हूं? तुम्हारा बुरा सोच सकता हूं? नहीं ना? तुम्हें अपने बाप पे भरोसा है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप जो भी फैसला करेंगे मेरे लिए, मुझे वो मंजूर होगा। अगर आपको वो रिश्ता मेरे लिए ठीक लगता है तो आप मेरी शादी वहां कर दें। मुझे आपकी किसी बात पे कोई एतराज नहीं है। जबान की तेज तो कशफ पहले भी थी, मगर अब तो जैसे उसमें से लिहाज मुरव्वत ही खत्म हो गया है। पहले मुझसे जबान दराजी की, उसके बाद अब्बा जी से बहस शुरू कर दी। बिल्कुल ही शुतुर बेमुहार हो गई है वो। हाँ, जबान की तो वो शुरू से ही तेज है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी जाके ना उसके पर निकल आए। अरे इसीलिए तो मैंने मना किया था मुनव्वर को कि उसे यूनिवर्सिटी न भेजे, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। अब भुगत रहा है उसका नतीजा। वैसे अब्बा जी, मुझे लगता है चचा जान भी ना ये सारा फर्मा बरदारी का ड्रामा करते हैं। करते वो वही है जो उनके दिल में होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बाजी। अगर ऐसा ना होता तो इतनी हिम्मत होती कि कशफ को यूनिवर्सिटी भेजें। भेज दिया ना आखिर। अब आप लोग देखिएगा, इस रिश्ते के लिए भी ना इनकार कर देंगे वो। कशफ ने कोशिश तो बहुत की, मगर ऐसा होगा नहीं। मैंने भी ठान ली है, ये शादी तो मैं करवा के दम लूंगी। आप ना प्लीज जाए यहाँ से, मैंने ना आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज जाए जाए। क्या कह रही हो? मेरी बात को सुन लो प्लीज, एक बार सुन लो। सुन तो लो क्या कह रही हो। क्या सुनूं?
क्या सुनूं बताएं? सुन तो चुकी हूं आपका इकरार। मैं ही पागल थी ना जो आपकी मोहब्बत में जाके तायाबू के सामने खड़ी हो गई थी। लेकिन जब आपको अपनी जिंदगी की, अपने फ्यूचर की, अपनी खुशी की कोई टेंशन ही नहीं है तो मैं पागल हूं, अपना खून जला रही हूँ। आपने जो करना है आप करें, आप जाएं यहाँ से। कश्यप क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं अब्बू की ना नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। बात समझो। और मैं उनको किसी ऐसी बात के लिए फोर्स नहीं करना चाहती जो वो खुद से नहीं करना चाहते। कश्यप, मैं चाहती हूँ अब्बू जो भी फैसला करें अपनी मर्जी से करें, अपनी खुशी से करें, और वो मुझे मंजूर होगा। समझी तुम? आप अब्बू की खुशी की खातिर अपनी खुशी दाव पे लगाने को तैयार हैं। माँ बाप का दिल दुखा के ना कश्यप कोई औलाद खुश नहीं रह सकती है, और मैं अब्बू का दिल नहीं दुखा सकती। समझो इस बात को। मैं दिखा सकती हूँ। आपको क्या लगता है मुझे कोई शौक है ये करने का? मैं भी अब्बू को परेशान नहीं देख सकती, लेकिन मैं उन्हें ताया अब्बू के प्रेशर में आकर एक ऐसा फैसला करते हुए भी नहीं देख सकती जो वो कल को रिग्रेट करेंगे। वैसे तो बहुत अक्लमंद और समझदार हैं, लेकिन ताया अब्बू के सामने फैसला करने की सलाहियत जीरो हो जाती है। फिर तो वो उन्हीं के कानों से सुनते हैं और उन्हीं की आंखों से देखते हैं। आज तक हमारे घर में होने वाले हर फैसले में ताया अब्बू इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन एक चीज की लिमिट होती है ना भाई। अब हमारी जिंदगियां, हमारी खुशियों की बात है। अब्बू को इस बात का एहसास होना चाहिए ना कि औलाद की जिंदगी के फैसले करने का इख्तियार सिर्फ माँ बाप के पास होता है, किसी तीसरे के पास नहीं। मैं तो सिर्फ ये एहसास दिलाने की कोशिश करी थी, लेकिन आपको तो अपना फैसला सुना चुकी हैं, है ना? अब जो होगा वो आपकी किस्मत है, मुझे कोई कुछ ना कहे। प्लीज जाए यहां से। ऐसा होना चाहिए बिल्कुल क्लियर कट। यार सुनो, तुम लोगों ने कश्यप को देखा? नहीं यार, नहीं? चलो गुड है फिर तो सर। नबील तो आपको नबील सुन, कश्यप कहाँ है? पता नहीं, कवल को पता होगा, पीछे आ रही है पूछने। ओके। ये वाला टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें समझ में आया? कमल हाँ सुनो, कश्यप कहाँ है? यार, मैंने उसे पेट्स डिपार्टमेंट की तरफ जाते हुए देखा था। ओके, थैंक यू। तबीयत कैसी है बेटा आपकी? जी ठीक है। ठीक है, ज़बान निकाले। को वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं हो रही? घबराहट तो नहीं हो रही? पहले से बेहतर हो? जी। पेन तो नहीं हो रहा पेट में? बिल्कुल। कुछ मेडिसिन में रिकमेंड कर रहा हूँ। जी सर। थैंक यू। सुन लिया ना डॉक्टर साहब ने क्या कहा? ये सारी बात माननी है, और जिस तरह सर ने कहा उसी तरह मेडिसिन लेनी है, फिर ही ठीक हो गए। ओके? जी। आपका नाम सुनते हुए फौरन दवा पी लेते हैं। मामा को तंग तो नहीं करोगे मेडिसिन लेने में? हाँ। गुड बॉय, हाई फाइव। चलो, ये आपके लिए है, ठीक होने के बाद खा लेना। प्लीज बेड नंबर 7 का ना खास ख्याल रखना, मैं अब नीचे रहा। ओके ओके। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। यू वेलकम। वैसे सच कहूँ तो खास तुम्हारे लिए रुककर नहीं खरीद कर लाया, तो इशारे पे बेचारा एक बच्चा बेच रहा था, मुझे तरस आ गया तो मैंने खरीद लिया। हाँ हाँ, वेरी फनी। हाँ वो तो मैं हूँ। मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढ रहा था। सॉरी यार, मेरा फोन साइलेंट पे था, मुझे पता ही नहीं चला। दैट इज नो एक्सक्यूज, आइंदा ऐसा ना हो। अच्छा बहुत भूख लगी है, सब नाश्ता भी नहीं किया, कैफेटेरिया चलते हैं। कम। मैंने रमशा से बात कर ली है, वो तुम्हारे लिए कवर कर लेगी। कम जल्दी आओ। बहुत तो छोड़ो। अच्छा किया कि आप लोग भी साथ ही आ गए। क्या करती, आखिर शमसा ने इतना इसरार किया था, वरना मैंने आज तक कभी अपनी नौकरी से छुट्टी नहीं की है, मगर अब सायरा की खातिर इतना तो करना ही था मुझे। माशाल्लाह आपका घर बड़ा खूबसूरत है और बहुत बड़ा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे पहले वाला घर तो बहुत ही बड़ा था, और उससे पहले वाला अगर आप देखती ना तो देखती ही रह जाती। लगता है आपने बहुत घर बदले। जी बस। वो असल में रियल एस्टेट का बिजनेस है ना, तो जो प्रॉपर्टी हमें पसंद आती है हम खरीद लेते हैं। पैसों का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है पैसा बहुत है। और नहीं तो क्या। और जो हमारा पुराना वाला घर है ना,
वो अभी भी हमारी ही मिल्कियत में है, बस हमने किराए पर दिया हुआ है। किसी दिन आप लोगों को भी लेकर जाएंगे वहां पर। जी जरूर। बहन, आपका बेटा नजर नहीं आ रहा। जी वो आता ही होगा। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। वालेकुम अस्सलाम बेटा। और सुनाओ बेटा, आजकल क्या मसरूफियत है? काम काम और बस काम, इसके अलावा और कोई मसरूफियात नहीं। मेरा मतलब कि कोई हॉबीज वगैरह भी हैं कि नहीं? हॉबीज के लिए तो टाइम चाहिए होता है अंकल, टाइम कहाँ है, बस काम में बिजी। माशाल्लाह मेरा रजा बहुत मेहनती है, दिन रात लगा रहता। ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, ये शानो शौकत, ये ऐशो इशरत, ये सब मेरे रजा की मेहनत का नतीजा है। अरे आपको इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ की क्या बात है, घर आए मेहमानों की खातिर मदारात करना तो बनता है। अरे आप लोग कुछ लीजिए ना प्लीज। ये टी सेट रजा इटली से लेकर आया था। बहुत शौक है इसे घूमने फिरने का। अभी भी कह रहा था कि शादी के बाद वर्ल्ड टूर पर जाऊंगा। वैसे माशाल्लाह हमारी सायरा बड़ी खुशनसीब है जो इतना अच्छा ससुराल और इतना अच्छा शौहर उसे मिलने वाला है। क्यों अब्बा जी? हाँ भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे ये कि आप लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे? देखिए तकल्लुफ ना कीजिए प्लीज। हाँ भाई शमीम, होके आ गई तुम वहां से? हाँ बस अभी अभी होकर ही आई हूँ। कैसा रहा सब? तुम्हारी मर्जी के मुताबिक था ना? हाँ हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा था, बल्कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। तुम्हारे कहने पर मैंने भाभी को ख़ास हिदायत की थी कि नाश्ते से लेके क्रॉकरी तक एक एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाए। अरे भाई मैं क्या करूँ, हमारी चची है ना, उन्हें बहुत आदत है ये सब चीज़ें देखने की कि रख रखाव कैसा है, तौर तरीक़ा कैसा है। मैं चाह रही थी कि ये रिश्ता किसी तरह हाथ से निकल ना जाए, इसीलिए ये सब कुछ कहा। अब उम्मीद है तुम्हारी जेठानी को बुरा नहीं लगा होगा। अरे नहीं नहीं, वो तो खुद भी चाहती है कि यहाँ रिश्ता हो जाए। मेरा मतलब ये है कि उनकी ख्वाहिश है कि तुम्हारे चचा के यहाँ रिश्ता हो जाए। सायरा पसंद आई है उन्हें। हाँ हाँ, वैसे रज़ा भी हमें बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह बड़ा तमीज़दार, बड़ा सुलझा हुआ लड़का है। तो फिर तुम अपने चचा से कह दो कि वो जल्दी जवाब दे दे। असल में मेरे जेठ रज़ा की शादी जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जर्मनी भी आना है ना मेरे पास। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, एक दो दिन में जवाब मिल जाएगा। और हाँ, जवाब हाँ में होगा, समझी? चलो सही है। ओके ओके, खुदा हाफिज। क्या राय है तुम्हारी इस रिश्ते के बारे में? देखो मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा, और रजा से मिलने के बाद मैं तो बहुत मुतमईन हूँ। मुझे भी रजा अच्छा ही लगा। शुक्र है तुमने लड़के में कोई ऐब नहीं निकाला। देखो फैमिली भी अच्छी है, तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया उनका घर, उनका रहन सहन। हाँ ये अलग बात है कि दोनों मियाँ बीवी ज़रा बड़बोले हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम रिश्ते से इनकार कर दें। देखो इसी वजह से तुमने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ था और ख़ुद भी परेशान रही हो। बेटी की माँ हूँ मुनव्वर, 100 वसवसे आते हैं दिल में। महज शमीम के कहने पर तो मैं और लड़की उठा के नहीं दे दूंगी ना उनको। पता नहीं क्या खुदा वास्ते बहर है तुम्हारे शमीम के साथ। अरे वो अपने घर की बड़ी है, भाई साहब उसे अपने बेटों की तरह समझते हैं और हर बात का मशवरा उसी से करते हैं। अरे वो हमारी बेटियों के लिए बुरा क्यों चाहेगी? खैर तुम ये बताओ कि तुम रजा के घर वालों से मुतमईन तो हो ना? कोई एतराज तो नहीं है तुम्हें? मुझे कोई एतराज नहीं है। देखो पहली बार मिलने से जरूरी नहीं कि पहला इंप्रेशन ही अच्छा पड़े। इंसान को जानने के लिए एक दूसरे से मिलना पड़ता है, ताल्लुकात बढ़ाने पड़ते हैं, फिर जाके सामने वाले की समझ आती है। और
प्लीज तुम खुद को भी समझाओ और अपनी इस बेटी को भी। क्या समझाएंगी आप मुझे अम्मी? बोले, कैसे कन्विंस करेंगी? रातों रात ऐसा क्या हो गया जो एकदम सबकी राय बदल गई? कल तक तो ये लोग किसी को भी समझ नहीं आ रहे थे। हाँ, नहीं आ रहे थे समझ, मगर अब मुझे अंदाजा हुआ है कि वो लोग हमसे मुख्तलिफ हैं मगर बुरे नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा, तमीज़दार है, मुहज़्ज़ब है और अपने माँ बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ। और इस बात की क्या गारंटी है कि हम कहीं और रिश्ता करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा? कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे चलाना ही पड़ता है ना। और यहाँ तो ऐसी कोई बात भी नहीं है, बस लड़के के माँ बाप थोड़ा सा दिखावा करते हैं, मगर लड़के में तो ऐसी कोई बात नहीं है। और हमें क्या चाहिए? और जहाँ रही तौर तरीकों और रहन सहन की बात, तो मेरी सायरा है ना, वो वहाँ जाकर सब ठीक कर देगी। बस तुम अब अपना मूड ठीक कर लो। 2 दिन से लड़ाका तैयारा बनकर घूम रही हो। सायरा भी तुम्हारी वजह से इतनी परेशान है। अब वो चंद दिनों की मेहमान है इस घर में, वो लोग जल्द शादी करना चाहते हैं और हमें कोई एतराज नहीं। अम्मी, बस अब और कुछ मत कहना। चचा जान की तो लॉटरी निकल आई। इतनी अच्छी जगह उनकी बेटी का रिश्ता तय हो गया, उनको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। बस अल्लाह नसीब अच्छे करे सायरा के, और वो सब उसको रास आए। रास क्यों नहीं आएगा अब्बा जी? इस दुनिया में जिसके पास पैसा होता है ना, उसके ऐप किसी को नजर नहीं आते। और यहाँ तो खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। अरे जब तो चचा जान ने इतनी जल्दी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हालांकि शुरू में याद है चची जान कितने ऐब निकाल रही थी उन लोगों में, मगर जब चची जान ने उन लोगों की शान और शौकत देखी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब वो कशफ का इस तरह कोई रिश्ता ढूंढ कर दिखाएं। बाजी, मुझे तो लगता है उसके लिए भी आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। ना बाबा ना, मैं नहीं उस लड़की के मामले में पड़ने वाली। इतनी ज़बान दराज लड़की है, ऐसी लड़कियों के ना घर नहीं बसते। ये सब ना चचा की ढील देने का नतीजा, और कुछ नहीं। भाई अब चचा की ढील देने का नतीजा हो या ना हो, मुझे तो ये लगता है कि कशफ खुद चचा जान के भी काबू में नहीं है। मैं लिख के देने को तैयार हूँ, ये लड़की ना एक दिन कोई गुल खिलाएगी। पर हमें क्या भाई, चचा जान जाने और उनकी बेटी कशफ जाने। जुलेखा, सारे कामों की लिस्ट बना लो ताकि पता चल सके कि हमने काम कहाँ से शुरू करना है। वैसे हम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे शादी, अभी तो रिश्ता तय हुआ है। खुदा के लिए जुलेखा, आप कोई नया मसला ना खड़ा कर दें। जब लोग समझ आ गए हैं, रिश्ता तय हो गया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि शादी 15 दिन बाद हो या 6 महीने बाद। और उन्होंने बता तो दिया है कि नईम साहब अपने भाई के पास जा रहे हैं जर्मनी, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द बहू घर आ जाए ताकि सारी जिम्मेदारियां उसको सौंप दें। ये वो चाह रहे हैं। बात तो ठीक है। वो आपका हल्दी वाला दूध रख दो भाई, मैं तुम्हें कह रहा हूँ लिस्ट तो बनाओ ताकि हमें समझ तो आ जाए कि काम हमने किस। जी जी। आप अभी तक मुझसे नाराज हैं? प्लीज जाने देना। आई एम रियली सॉरी। बहुत नामुनासिब रवैया अख्तियार किया है तुमने भाई साहब के साथ। क्या सोचते होंगे वो कि कैसी तरबियत की है हमने अपनी बेटी की। वो आई नो उस दिन मैं बहुत ही जज्बाती हो गई थी, इसलिए तो माफी मांग रही हूँ आपसे। आप कहेंगे तो मैं तायाबू से भी सॉरी बोल दूंगी, लेकिन प्लीज आप तो मान जाएं। आपकी नाराजगी नहीं बर्दाश्त होती। बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं, कोई दुश्मन तो नहीं हूं ना। और एक बात याद रख, इस दुनिया में तुम्हारे और सायरा से बढ़कर कोई भी नहीं है मेरे। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि इस दुनिया में माँ बाप से ज्यादा मुखलिस कोई हो ही नहीं सकता। और प्लीज अपने बाप की नीयत पे शक मत करना। मेरी तौबा। जाओ।
अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप अभी तक गई नहीं? वालेकुम अस्सलाम। बस वो रक्शे वाला आया ही नहीं। अब मेरा ख्वार होने का दिल नहीं चाह रहा, तो तुम मुझे बाइक पे छोड़ देना। अच्छा मुझे बता देती, मैं सुबह जल्दी उठ जाता आपको छोड़ने के लिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसी भी कोई देर नहीं हुई है। वैसे भी बाइक पर तो क्लिनिक जल्दी पहुंच जाऊंगी। अच्छा सुनो, मुझे क्लिनिक पर छोड़ने के बाद ना तुम ज़रा चचा जान की तरफ चले जाना। देखो वो अकेले हैं, शादी का घर है, उनका कोई लड़का भी नहीं है। तुम वहाँ चले जाओगे ना, कुछ काम काज में हाथ बटा दोगे तो चचा जान को तसल्ली हो जाएगी। लेकिन बाजी मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? मेरा वहाँ क्या काम? क्या काम करूँगा क्या मतलब? अरे भाई शादी के घर में 100 काम होते हैं, तुम उनसे पूछ लेना, वो जो काम कहे वो कर देना। मेरा ऑफिस? अरे छोड़ो ऑफिस को, कुछ दिन की छुट्टियां ले लो, शादी का घर है। बाजी छुट्टी के लिए एक दिन पहले बताना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। ये प्राइवेट नौकरी के ना यही तमाशे होते हैं, और इसीलिए मैं तुम्हारी नौकरी करने के खिलाफ थी। अब ऐसा करो, एक मैसेज उनको कर दो कि मैं नहीं आ सकता। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नौकरी से थोड़ी निकाल देंगे। हाँ बेटा, शमीम ठीक कह रही है। अरे वो मुनव्वर अकेला घबरा रहा होगा माँ, तुम साथ होंगे तो उसे आसरा हो जाएगा। जी चलो, अब मुझे देर हो रही है, मरीजों की पूरी कतार लग जाएगी वहाँ। डॉक्टर साहब भी आजकल देर से आते हैं। अरे डॉक्टर का देर से आना और ना आना क्या फर्क पड़ता है? असल डॉक्टर बाजी तो मेरी बेटी ही है ना। क्या करूं अब्बा जी, बड़ी भारी जिम्मेदारी है, बड़ी भारी। अच्छा अब्बा जी मैं जाती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। और सुनो, जरा बाइक को एहतियात से चलाना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ? अल्लाह का शुक्र। तुम यहाँ कैसे, सब खैरियत है? आज ऑफिस नहीं गए? ऑफिस से ऑफ लिया था, वो सायरा की बात पक्की हो गई है ना, तो इसलिए चाचा से पूछने आया था, कोई काम है तो बता दे, मैं कर दूंगा। हाँ लेकिन ये बात तो फ़ोन पे भी हो सकती थी ना, इसे ऑफिस से ऑफ लेने की क्या ज़रूरत थी? वो असल में शमीम बाजी ने कहा था कि मैं चचा के पास जाकर खुद पूछ लूँ, शादी में वक्त भी कम है तो हेल्प हो जाएगी। तुम्हारी शमीम बाजी को क्यों लगता है कि उनके मशवरों के बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती? नहीं ऐसी बात नहीं है, बस शमीम बाजी को ना अच्छा लगता है सबके काम करके, हमारे घर के भी सारे काम वही देखती है। Of course, I know. I'm sure ये जो तुमने शर्ट पहनी है ये भी उन्हीं की चॉइस की होगी। नहीं ये मैंने खुद ली है। हाँ कलर उनकी पसंद का है, अच्छा है ना। तुम सांस अपनी मर्जी से लेते हो अब्दुल बारी, या वो भी शमीम बाजी की इजाजत से लेनी पड़ती है? तुम बैठो, मैं अब्बू को भेजती हूँ। अजीब आदमी है भाई। कौन अजीब आदमी है? ये अब्दुल बारी और कौन? क्यों, क्या हुआ? शमीम बाजी के कहने पर अपने ऑफिस से छुट्टी करके यहाँ आके बैठ गया ताकि शादी की तैयारियों में मदद करा सके। यानी अपनी जिंदगी की, अपने करियर की कोई टेंशन नहीं है। तो उसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है कश्यप? अगर आज के दौर में कोई ऐसा कर रहा है ना, तो ये इसकी शराफत है। आज के दौर में अपना काम छोड़ के दूसरों की मदद करने वाले को ना या बेवकूफ़ कहते हैं या मफाद परस्त। क्या हो गया है कश्यप? कम से कम अब्दुल बारी ना मफाद परस्त नहीं है। इसका मतलब है बहुत बेवकूफ़ है। खैर अब्बू को बता देना कि अब्दुल बारी साहब आए बैठे हैं, मुझे देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाश्ता किया तुमने? हाँ नाश्ता मैं करके आया, बस चाचू को। हाँ मैं अभी बुलाती हूँ। अरे आओ मेरे साथ। भाई खड़ा इधर, किधर है डॉक्टर? गलत इंजेक्शन लगाया ये इसी ने गलत इंजेक्शन लगाया मेरे बेटे को। क्या हो गया है? क्या इतना चोट डाल रखा है? अरे कौन सा गलत इंजेक्शन लगा दिया इस बच्चे को? कल से अब तक आलूदगी की हालत में है ये, अभी तक होश में नहीं आ रहा। चुप हो जाओ। पहली बात तो ये कि ये तुम्हारा घर नहीं है, क्लिनिक है, यहाँ शोर मत मचाओ। दूसरी बात ये कि मैंने बिल्कुल सही इंजेक्शन लगाया इसके। अरे पता नहीं इन्होंने जाकर बच्चे को क्या खिला पिला दिया और फिर इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। चलो मैं से देखती हूँ, इसे अंदर लेकर जाओ। नहीं मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी, डॉक्टर साहब को बुलाओ। डॉक्टर साहब मसरूफ है अभी। अरे ऐसी की तैसी तुम्हारे डॉक्टर की, पता नहीं कौन कौन सी नर्सें रखी हुई है, काम वाम आता नहीं है। बुलाओ डॉक्टर को, वरना पूरा क्लिनिक है ना अभी के अभी बर्बाद करके रख देंगे। बुलाओ
क्या शोर मचा है? क्या शोर मचा है? नहीं जिम्मेदार है तो पकड़ो। क्या मसला है? ये आपकी इस नर्स ने मेरे बच्चे को गलत इंजेक्शन लगा दिया। ये कल से बेहोश है। मैं आप पर पुलिस केस करवाऊंगी और ये क्लिनिक बंद करवा दूंगी। मेरे बच्चे को कुछ हो गया मैं छोड़ूंगी नहीं आप लोगों को। एक मिनट, बच्चे को चेक कर लूं, फिर जो चाहे कर लीजिएगा। दिखाएं जरा बच्चे को यहाँ। आपके पास पर्चा होगा दवाई? जी जी, ये दवाइयाँ दी थी। तुमने ट्रीटमेंट किया था इसका? जी डॉक्टर साहब, मैंने ही इसे ट्रीट किया था और बिल्कुल सही इंजेक्शन दिया है। ये औरत झूठ बोल रही है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी बहन, आप घबराएं नहीं, आपके बच्चे को बिल्कुल ठीक इंजेक्शन लगाएं। बाज दवाइयों में गुनूदगी होती है, नींद आ जाती है और बाज बच्चे दवाइयों से रिएक्ट कर जाते हैं। आप ऐसा करें, मेरे साथ चलें, बच्चों को लिटाएं, मैं मुकम्मल चेकअप करता हूं। आइए। देखो यार, काफी क्यूट कपल है वैसे हमारा। लुक ग्रेट टुगेदर इवन इन दिस बोरिंग स्क्रब। मैं तो सोच रहा हूँ शादी के कपड़ों में कितने अच्छे लगेंगे, है ना यार? कांट वेट टू बी योर ग्रूम। ओ हेलो, अपने ख्यालों से निकलो और चलो। सर्जरी के लिए लेट हो रहे हैं, मैम शाइस्ता का पता है ना। 5 मिनट भी लेट होगा तो ओटी में एंटर नहीं होने देंगी। यार छोड़ो मैम शाइस्ता को, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं है आज। बार बार तुम पे ही नजर अटक रही है। सोच रहा हूँ तुम्हारे घर वालों से जाके आज ही तुम्हारा हाथ मांग लूं। You know what? That's actually a very good idea. पता है आजकल वैसे ही अब्बू इतने सीरियस हुए हैं हमारी शादियों को लेकर। I think this is the perfect time. हमें अपनी फैमिलीज को इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए। एक सेकंड कश्यप, रिलैक्स। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? तुम मुझसे मोहब्बत करते भी हो, ये भी सिर्फ एक मजाक है। कश्यप, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ? नहीं तो फिर हमारी फैमिलीज को इंट्रोड्यूस कराने में क्या प्रॉब्लम है? फाइनल ईयर है हमारा। यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कश्यप अभी फाइनल ईयर है, इसके बाद हाउस जॉब है, फिर स्पेशलाइजेशन है। इस सब के बीच हमें शादी का टाइम कहाँ मिलेगा? ठीक है, एज यू विश। लेकिन अगर अब्बू ने किसी और जगह मेरी शादी कर दी ना तो मुझे मत कुछ कहना। अच्छा, इतना आसान है तुम्हारे लिए किसी से भी शादी करने में? नहीं, आसान तो नहीं है, लेकिन कभी कभी इंसान को मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। कश्यप, क्या कर रही हो? कश्यप, ये शक्ल देखो अपनी, ये मैं कमल और नबील को दिखा। Don't you dare! Don't do that! ये क्या है शमीम? तुमसे कितनी बार कहा था जब मैं क्लिनिक में ना हूं मरीजों को पेन किलर दिया करो। सिर्फ अपनी मर्जी से कोई दवा या कोई इंजेक्शन मत लगाया करो। डॉक्टर साहब, वो बच्चा बहुत तकलीफ में था तो मैंने सोचा। क्या सोचा है? क्या सोचा? गलत डोज दे दी थी तुमने। अगर वो लोग वक्त पे ना आते तो वो बच्चा खुदा ना खास्ता पैरालाइज हो जाता। ऐसा हो ही नहीं सकता डॉक्टर साहब, मेरा इतने सालों का तजर्बा है, मैंने बिल्कुल सही डोज दी थी। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मजाक कर रहा हूं तुम्हारे साथ? इतने सालों से नर्सिंग कर करके क्या तुम डॉक्टर बन गई हो? तुम खुद से मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकती हो, इंजेक्शन लगा सकती हो? अरे बीबीज के लिए पढ़ना पड़ता है, 5 साल ख्वारी करनी पड़ती है, तब जाके डॉक्टर बनते हैं। तुम सिर्फ एक नर्स हो, डॉक्टर नहीं, समझी? और किसी को दवा प्रिस्क्राइब करने से पहले यह बात याद रखना। ये तो अच्छा हुआ कि वो बच्चे को किसी बड़े अस्पताल लेकर नहीं गए, सीधा यहां ले आए और मैंने उनसे प्रिस्क्रिप्शन ले ली थी। वरना तुम्हारी गलती की वजह से क्लिनिक सील हो जाता, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाता। तुम्हारे साथ इतने अरसे से काम कर रहा हूं, इसलिए तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं। किसी और ने गलती की होती तो 2 मिनट में फारिग कर दिया होता। अब जाओ, आइंदा एहतियात करना। ये नाखून बड़े कर लिया आपने। बड़े हो गए। पापा, क्या आपको मेरी याद नहीं आती? अरे
ऐसे कैसे हो सकता है कि बाबू को अपनी गुड़िया की याद ना आए? मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। तो फिर आप हमें अपने घर क्यों नहीं ले जाते? हम नाना अप्पू के घर क्यों रहते हैं? मेरी सारी फ्रेंड्स अपने पापा के साथ अपने घर में रहती हैं। पापा, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पापा, मुझे आपके साथ घर जाना है। समन, होमवर्क कर लिया तुमने अपना? जिस तरह अपने बाप के साथ चिपक कर बैठी हुई हो। जाओ, जाके अपने मामू को कहो तुम्हें होमवर्क करवाए। जाओ जाओ, जल्दी से काम फिनिश करके आओ, मैं यही हूँ। प्रॉमिस? यस, प्रॉमिस। जाओ। तबीयत कैसी है तुम्हारी? बड़ा जल्दी ख्याल आ गया मेरी तबीयत का। ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक यहाँ मैके में पड़ी रहोगी अपने? मेरी फिक्र नहीं है तो अपनी बेटी का ख्याल कर लो। कितनी डिस्टर्ब हो गई हो। जरा तरस नहीं आता तुम्हें उस पर? कैसी माँ हो तुम? मेरी ममता पे सवाल उठाने से पहले अपनी माँ पर गौर करो, जिनकी वजह से मैं अपना घर छोड़ के यहाँ मैके में बैठी हूँ। यानी क्या जादू टोना कर दिया है मुझ पर। जैसे ही घर में कदम रखती हूँ मेरा सर चकराने लगता है, तबीयत खराब हो जाती है मेरी। ये ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। नहीं है मेरा वहम। 3 अलग लोगों से मैंने इस्तिखारा करवाया है और सबका कहना यही है कि मेरे खिलाफ उस घर में बंदिश की गई है कि जैसे ही वहां कदम रखूं मेरी तबीयत खराब हो जाए। अरे क्यों तुम्हें समझ में नहीं आता? कितनी बार कहूं कि मैं उस घर में नहीं रहना चाहती, मेरे लिए अलग घर का बंदोबस्त करो। मैं तुम्हें कितनी दफा बता चुका हूं कि मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। इकलौता बेटा हूं मैं उनका। किसके सहारे छोड़ के जाऊं उनको, बताओ? शादी के बाद मर्द की पहली तरजीह उसकी बीवी और औलाद होते हैं। या तो अपनी माँ को देख लो या अपनी औलाद के बारे में सोचो। अगर चाहते हो कि हमारा घर बना रहे तो तुम्हें मेरे लिए अलग घर का बंदोबस्त करना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ के साथ उस घर में नहीं रह सकती। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी। सालों से नर्सिंग कर करके क्या तुम डॉक्टर बन गई हो? तुम खुद से मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकती हो, इंजेक्शन लगा सकती हो? अरे बीबीज के लिए पढ़ना पड़ता है, 5 साल ख्वारी करनी पड़ती है, तब जाके डॉक्टर बनते हैं। तुम सिर्फ एक नर्स हो, डॉक्टर नहीं, समझी? और किसी को दवा प्रिस्क्राइब करने से पहले यह बात याद रखना। बेटी, मसरूफ तो नहीं हो? नहीं नहीं अब्बा जी, आइए बैठिए। कुछ बात करनी थी तुमसे। कहिए। वो सादिक आया था आज। अच्छा,
फिर क्या कहना है बेटा? वो हर बार की तरह नसीम पर यही जोर डालता रहा कि चलो घर। लेकिन नसीम की तो एक ही रट है कि मुझे अलग घर लेके दो। अब वो शरीफ आदमी है, उसकी बातें सुनता है और चला जाता है। असल में नसीम उसकी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही है। नहीं अब्बा जी, कोई आदमी शरीफ नहीं होता। सबने बस शराफत का नकाब लगाया हुआ होता है और वक्त आने पर वो नकाब उतर जाता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सादिक वाकई भला मानस है। तुम जरा नसीम को समझाओ कि वो ऐसे कब तक मैके में बैठी रहेगी। घर खराब हो रहा है उसका। अब्बा जी आप जानते तो हैं, मैं जब भी इस मौजू पे नसीम से बात करती हूँ वो और उल्टा मुझ पे नाराज हो जाती है। उसका तो दिमाग खराब हो गया है, वो मेरी नीयत पे शक करती है। फिर भी बेटा, इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। इस तरह कब तक चलता रहेगा? बात आपकी सही है, इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना है। मैं बात करती हूँ नसीम से, ठीक है? ये अब्दुल बारी कहाँ रह गया? काफी देर हो गई है। वो फोन आया था उसका, उसे मुनव्वर ने रोक लिया खाने पे। बस कह रहा था कि खाना खाते ही निकलता हूँ मैं। चलो फिर हम भी अब खाना खा लें। वो तो जाहिर है खाना खा के ही आएगा। आ जाओ, मैं खाना लगवाता हूँ। आओ। अब्दुल बारी, कहाँ थे तुम? इतनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बाजी मैंने अबू को कॉल की थी, बताया था चचा ने खाने पे रोक लिया। हाँ तो इस बात को भी बहुत देर हो चुकी है। खाना खाने में इतनी देर तो नहीं लगती। सच सच बताओ, क्या कर रहे थे तुम वहाँ? वो खाने के बाद बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। देखो अब्दुल बारी, मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था कि तुम चचा का काम में हाथ बटाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वहाँ जाकर लंबे ही लेट जाओ। बस ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत बाहर का काम कर दिया करो। खबरदार जो तुम आइंदा उनके घर के अंदर बैठे या उन लोगों से बैठकर बातें बघारी, समझे तुम? जी। अब जाओ अपने कमरे में। अगले दुखों में कितनी दरार